हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एएलपी की और आरआरबी जेई की सीबीटी 2 की डेट्स रेलवे ने जारी कर दी है, लेकिन रिजल्ट का आता पता कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि रिजल्ट आपका फरवरी लास्ट तक यानी कि 28 फरवरी से पहले पहले आने की पूरी पूरी उम्मीद है। उसके बाद आपको जो है 18-19 दिन का समय मिलेगा सीबीटी 2 की तैयारी करने के लिए, और हो सकता है कि आपकी जो डेट है एग्ज़ाम की वो 1-2 दिन आगे भी हो सकती है। वो एक अलग मैटर है, लेकिन मुद्दा ये है कि अब रिजल्ट आया नहीं है, सीबीटी 2 की डेट आ गई है। स्टूडेंट परेशान इस बात को लेकर हैं कि मेरे तो 40 नंबर बन रहे हैं, मेरे 35 नंबर बन रहे हैं आउट ऑफ 75, क्या मैं तैयारी करूं या ना करूं। अब यही प्रॉब्लम होती है एवरेज और बिलो एवरेज कैंडिडेट के साथ। देखो, जो एक बहुत हाई लेवल पे पढ़ने वाला स्टूडेंट है जिसके रॉ मार्क्स यहाँ पर 45-50 बन रहे हैं आउट ऑफ 75, वो तो अपना सीबीटी 2 की तैयारी में लगा हुआ है। उसको फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट आ जाए, कल आए या 10 दिन बाद आए। उसको पता है मेरा सीबीटी 1 क्लियर है, मैं सीबीटी 2 में जाने वाला हूँ। बट जो एवरेज और बिलो एवरेज कैंडिडेट हैं उनको दिक्कत ये है कि उनको यही नहीं मालूम चलता कि मैं सीबीटी 1 में आऊँगा या नहीं, मतलब कि रिजल्ट में आऊँगा या नहीं, या फिर मैं बाहर आऊँगा, तैयारी करूँ या ना करूँ। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो रिजल्ट आने के बाद तैयारी करते हैं। तो अब यहाँ पर रिजल्ट क्योंकि आया नहीं है, मार्क्स आपको अपने पता हैं, तो उसी के आधार पर मैं इस वीडियो में एक थोड़ा सा एनालिसिस आपको देने वाला हूँ कि अगर इतने आपके मार्क्स हैं तो आप सीबीटी 2 की तैयारी करते रहो। देखो, अगर आप तैयारी करोगे और आपका सिलेक्शन सीबीटी 1 में हो जाएगा तो आपको बेनिफिट है। 1% सिलेक्शन नहीं भी होता है, वो तैयारी बेकार नहीं जाएगी, वो आगे आपके एनटीपीसी में ग्रुप डी में भी काम आने वाली है। तो एक थोड़ा सा मार्क्स का आइडिया हम लेने वाले हैं, बहुत डीप नहीं जाएंगे चीज़ों में, क्योंकि बहुत सारे आरटी के रिप्लाई भी हैं। कुछ जोन तो ऐसे भी हैं जहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में सिलेक्शन हो रहा है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बताऊँ, चेन्नई जोन में ईडब्ल्यूएस में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जितनी सीट्स हैं ना उतने लोग भी यहाँ पर फॉर्म नहीं भरे हैं, उससे भी कम ही हैं, 20-30 लोग कम ही हैं। तो सभी का सिलेक्शन होने वाला है। तो कट ऑफ तो खैर कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन एक आइडिया मैं आपको थोड़ा सा देने वाला हूँ कि कितने मार्क्स पर जो है आपको अपना सीबीटी 2 की तैयारी कर लेनी चाहिए। देखो, मैं आपको बता दूँ, कट ऑफ कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, और कट ऑफ ये भी नहीं है कि सभी जोन की आपकी सेम ही कट ऑफ रहेगी। कुछ ऐसे जोन रहेंगे, 4-5 जोन जिनकी कट ऑफ ऊपर रहेगी सबसे, कुछ 5-6 जोन ऐसे रहेंगे जिनकी बॉटम में आएगी, और कुछ आपके मिड में रहेंगे। लेकिन एक अगर हम लोग बात करें बिल्कुल सेफ स्कोर की, कि अगर इतना आपका स्कोर है तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी कर लेनी चाहिए, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर आप यूआर कैंडिडेट हो, चाहे आप किसी भी जोन से हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टॉप 5 वाले में हो या बॉटम 5 वाले में हो या मॉडरेट में हो, किसी भी जोन से हो, अगर आउट ऑफ 75 40 से लेकर 45 के बीच में किसी के रॉ मार्क्स बने हुए हैं, ठीक है ना, रॉ मार्क्स तो आपको पता ही है अपने सभी के, किसी के 40 से 45 के बीच में अगर रॉ मार्क्स बने हुए हैं किसी भी जोन में अगर आप लोग हो, तो आप सीबीटी 2 की तैयारी करते रहो, क्योंकि यहाँ पर आपकी 99% चांसेस हैं कि आपका सीबीटी 1 क्लियर होगा, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी लगने वाला है। सारी चीज़ों के बाद आपके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और ये आउट ऑफ 75 क्वेश्चन में से बात हो रही है इतनी। तो ये यूआर के लिए है। अगर बात करूँ मैं ऐसे यहाँ पर ओबीसी के लिए कि ओबीसी में कितने मार्क्स वालों को तैयारी करनी चाहिए, तो अगर आपके नंबर 38 से लेकर 42 के बीच में है, प्लस माइनस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि फिक्स तो कोई भी नहीं बता सकता है, बट एक आइडिया है, क्योंकि मैंने पूरा डाटा देखा, रैंक गुरुजी का डाटा भी देखा, बहुत सारे आरटी के रिप्लाई भी हैं। मैं सभी आपको इस वीडियो में इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ओबीसी में अगर आपके इतने रॉ मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 75 क्वेश्चन, तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। अब होगा क्या, देखो, कुछ जो बॉटम वाले जोन रहेंगे, हो सकता है कि उसमें किसी जोन में 36 रो मार्क्स वाले के बढ़कर जो है 40 रो मार्क्स हो जाए, वो नॉर्मलाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। बट इतने रो मार्क्स की टर्म्स में आपका सिलेक्शन ओबीसी में होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ऐसे अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में 35 प्लस माइनस, ठीक है ना, 35 के आसपास अगर आपके रो मार्क्स हैं, चाहे आप किसी भी जोन में हैं, तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इस पर कम पे भी हो जाए और कुछ जोन में इससे ज़्यादा पर भी होगा, बट इतने अगर है तो तैयारी आपको करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं इसी तरह से यहाँ पर एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में अगर आपके 28 से 30 के बीच में रो मार्क्स हैं, तो आपको डेफिनेटली तैयारी करनी चाहिए। और अगर हम ऐसी बात करते हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में तो कुछ जोन ऐसे निकलेंगे जहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग पे भी सिलेक्शन होगा। 1-2 आरटीए मैंने देखे हैं, चेन्नई का देखा है और भी देखे हैं। तो अगर ईडब्ल्यूएस में 35 से लेकर 38 के बीच में आपके मार्क्स हैं किसी भी जोन से, तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये यहाँ पर जो है चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इतने मार्क्स वालों को तैयारी जरूर करनी चाहिए। देखो, तैयारी बेकार नहीं जाती। आप अगर सीबीटी 2 की तैयारी करोगे, ठीक है ना कहीं वो आगे आपके काम आएंगे टॉपिक्स, तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपकी इस बारे में जो भी राय है कमेंट में जरूर बताएं, और जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिलेगा, इसलिए चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए।